अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हलाल वर्सेस हराम, यानी कि जो रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हलाल बनाया है उसको छोड़कर आज हम हराम रिश्तों को तरजीह दे रहे हैं। जो चीज़ें हम लोगों को हलाल रिश्ते में फ़ॉलो करनी चाहिए थी वो हम हराम में फ़ॉलो कर रहे हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, और दूसरी तरफ है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के रोज़ सबसे पहले तुमसे तुम्हारे बारे में जो गवाही ली जाएगी वो तुम्हारे स्पाउस से, यानी तुम्हारी बीवी से ली जाएगी। यानी कि तुम उनके साथ कैसा अखलाक रखते हो, सबसे पहले उसकी पूछ होगी। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन हो। यानी कि अगर आप एक निवाला भी अपनी बीवी के मुंह में रख रहे हैं तो वो सदका है। सेम थिंग्स अप्लाई विद वुमेन ऑल्सो। ऐसा नहीं है, शौहर के भी बहुत सारे हुकूक हैं, औरत को शौहर को भी उतनी ही इज्जत देनी है। यहाँ तक कि कहा गया कि अगर सजदा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो मैं बीवियों से कहता कि अपने अपने शौहर को सजदा करें। कोई नबी कोई पैगंबर को सजदा नहीं बताया जाता। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और दोनों को एक दूसरे को इज्जत देना है। मगर आज के माशरे में ये हो गया है कि जो हराम रिश्ता है उस पर तरजीह ज़्यादा दी जाती है, उसको वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं कुछ पॉइंट्स रख रही हूँ जिसमें हमें चेक करना है कि वाकई हम हराम रिश्ते को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि हलाल रिश्ते को। हम अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चल रहे हैं कि शैतान के बनाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, जब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है तो एक दूसरे में मोहब्बत बेपनाह होती है, और ये मोहब्बत हस्बैंड वाइफ में नहीं दिखती है। मियाँ बीवी में मोहब्बत का इजहार करना शर्म की बात मानी जाती है। लोगों के सामने प्यार का इजहार करना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। यानी कि लोग, लड़के अपनी फैमिली के सामने नहीं दिखाते हैं और औरतें अपनी फैमिली के सामने नहीं दिखाती, जबकि हमें ये सिखाया गया, हमारा दीन ये सिखाता है कि अपने बच्चों के सामने मोहब्बत से अपनी मियाँ बीवी में मोहब्बत दिखाओ, ताकि उनको ये ना लगे कि मोहब्बत पाने का सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर ही हम मोहब्बत पा सकते हैं। उनको लगना चाहिए कि इस हलाल रिश्ते में भी बहुत मोहब्बत है। उनको लगना चाहिए कि इवन माई फादर किसेस माई फोरहेड ऑफ माई मदर, कि मेरे बाप भी मेरी माँ को मोहब्बत से खाना खिलाता है, उसको प्यार से देखता है, उसको केयर करता है, और ये रिश्ता आगे चल के हमको मिलेगा तो इस रिश्ते में ही फलाह है, इस रिश्ते में ही कामयाबी है। क्या होता है, हमारे बच्चे हमेशा देखते हैं कि माँ बाप में लड़ाइयाँ हो रही हैं, माँ बाप दूर बैठे हैं, माँ बाप में बात नहीं होती है, सिर्फ खाना पूरी के लिए एक दूसरे से पूछ लेते हैं। माँ ने, बीवी ने खाने के लिए पूछ लिया, शौहर ने ला के सामान रख दिया, शौहर ने सारी ज़रूरतें पूरी करता है। जाहिर सी बात है वो बीवी के लिए ही मशक्क़त उठाता है, मगर ज़ुबान से मोहब्बत के बोल नहीं बोलता। यही जब रिश्ता आता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए तो एक दूसरे की हर वक्त फ़िक्र रहती है। आपने खाना खाया, आपने अपना ख्याल रखिएगा। माँ से ज़्यादा केयरिंग गर्लफ्रेंड लगने लगती है, और बीवी से ज़्यादा केयरिंग कहीं ना कहीं सबको लगता है कि महबूबा होती है। तो यहाँ पे अगर ये रिश्ते में हमारे ये कमी आ रही है तो हम पहले देखें कि अगर यही रिश्ता शादी से पहले अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता तो हम कितनी फ़िक्र करते। हमारी आवाज़ बिल्कुल मधुर हो जाती है, यानी कि बिल्कुल हमारा टोन ही चेंज हो जाता है। आप कैसे हैं, ठीक हैं, खाना खाया, बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से बात करते हैं। जबकि हस्बैंड वाइफ में हमेशा तल्ख मिजाजी रहती है, दोनों एक दूसरे से रूडली जवाब देते हैं। सुबह उठते ही साथ ही सबसे पहले फ़ोन पे मैसेज किया जाता है, आप उठ गए, आपने नाश्ता कर लिया। और घर में अगर शादीशुदा मियाँ बीवी हैं तो एक दूसरे की फ़िक्र भी नहीं करते। कोई हंस के मुस्कुरा के सलाम करके बात नहीं शुरू करता है, ठीक है, कैसा रहा आपका दिन, कोई फ़िक्र नहीं, कुछ नहीं। फ़िक्रें होती हैं, बिल्कुल होती, रिश्ता ऐसा है तो फ़िक्रें होती। बीवी भी दिन रात परेशान होकर अच्छे से अच्छे खाने बनाती है, शौहर भी दिन रात मेहनत करता है कि बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा करे, मगर ज़ुबान पर ताला लग जाता है। ये ज़ुबान शैतानी कामों के लिए खुल जाती है। अगर बीवी के अलावा गर्लफ्रेंड की तारीफ़ करनी हो, बॉयफ्रेंड की अदाओं की तारीफ़ करनी हो, उसका गुस्सा भी आपके पॉजिटिवनेस लगती है, आपके गुस्से में भी प्यार आता है। बीवी की ऐब भी अदा लगते हैं गर्लफ्रेंड की, और उसका ज़िद करना, उसका नखरे उठाना, बचकानी हरकतें लगती हैं, क्योंकि उसमें वो मोहब्बत से देख रहे होते हैं। यहाँ पर बीवी की बात आती है तो तुम बहुत गुस्सा करने लगी हो, तुम बड़े नखरे दिखाती हो, और शौहर को भी गुस्सा आता है, और शौहर की बात पे बीवी को भी गुस्सा आता है। अगर शौहर किसी काम के लिए रोक टोक लगाता है तब बीवी इस तरह से नहीं सोचती कि हाँ, अगर ये गर्ल बॉयफ्रेंड होता तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, ये मुझको बहुत चाहता है, ये मेरे लिए बहुत फिक्रमंद है। दूसरी चीज़ आती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अक्सर करके गिफ्ट्स का लेन देन ज़रूर होता है, जबकि मियाँ बीवी सालों एक दूसरे को गिफ्ट्स नहीं देते हैं। वो ठीक है, ईद में कपड़ा दिला दिया शौहर ने या बीवी ने। हम अगर अपने आप को टटोलें कि हमने अपने हस्बैंड से लास्ट टाइम कब गिफ्ट दिया था,
कोई ऐसे ही खुशी में कभी एक चॉकलेट, कभी कुछ। बीवी के लिए अगर हम एक फूल, या आप वसल्लम ने यहाँ तक कि कहा अपनी बीवियों के लिए अगर झूठ बोलना पड़े उन्हें खुश करने के लिए तो उनकी तारीफ़ करो और उनको गिफ्ट्स देते रहो। कहीं से घूम के आओ तो बीवी के लिए कुछ ना कुछ लाओ ज़रूर। और यही चीज़ इम्प्लाई होती बीवी पर भी। बीवी को लगता ही नहीं ना, अगर उन्हीं का तो है, सब कुछ कमा रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हदिया के लेन देन से मोहब्बत बढ़ती है और ये एक इजहार मोहब्बत होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी ये बात जहन में आए कि हमने अपने शौहरों को, अपनी बीवियों को किस तरह से खुश करना है, तो एक बार हम लोग कुछ ना कुछ उनके लिए छोटा सस्ता अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डायमंड रिंग ही दें। बीवी 10 रुपए के फूल में भी खुश हो जाती है और शौहर का भी यही है कि तुमने मेरे लिए सोचा, तुमने मेरे लिए कुछ किया। तो अपने शौहर और बीवी में भी हम लोग गिफ्ट्स का लेन देन करें। उसके बाद आता है तारीफ़ करना, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे की बहुत तारीफ़ करते हैं, आपके ऊपर ये अच्छा लग रहा है, आप ये ऐसे अच्छी लग रही। मगर शौहर बीवी शायद शादियों में जाते हैं तो भले बीवी की या शौहर की तारीफ़ कर दी जाए, मगर ऐसे हम लोग कभी तारीफ़ नहीं करते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना थक जाते हैं, आप इतना केयरिंग हैं, आप सही में मेरे लिए बहुत कर रहे हैं। ना ही शौहर करता है कि तुम पूरा दिन मेरे लिए मेहनत करती हो, मेरे घर वालों के लिए, मेरे बच्चे को, मेरे घर को साफ रखती हो। क्योंकि तारीफ़ हम लोग करना ही नहीं जानते हैं, हमें लगता है ये तो ग्रांटेड ले लिया। जबकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में हमें तारीफ़ करना है, और बताओ ठीक, और यार तुम तो थक गई होगी। मतलब बहुत तरह के चैट्स होते हैं जिसमें शैतान ने हमको मुब्तला कर दिया और सारा मज़ा उस रिश्ते में ही आता है। हालांकि मज़ा आना चाहिए था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता बताया है। इसी तरह से हम इज़हार मोहब्बत में भी शौहर बीवी एक दूसरे को बिल्कुल छुपा के रखते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, जब उनसे वो पानी पीते थे तो जिस साइड से पीते थे, हज़रत आयशा ने जिस साइड से पिया होता तो उसी साइड पर लब लगा के पीते थे। और एक बार एक शख्स ने उनसे पूछा कि आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? उन्होंने कहा आयशा से। दोबारा पूछा, उन्होंने कहा आयशा से। और तीबारा पूछा तो उन्होंने कहा आयशा के बाप से, सॉरी अबू बकर की बेटी से। तो इसी तरह से आप वसल्लम ने हमेशा ये शो करा, पब्लिकली भी शो करा कि हाउ मच शी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, वो मेरे लिए क्या वैल्यू वैल्यू रखती हैं। हज़रत खदीजा को भी आप वसल्लम ने बेपनाह मोहब्बत की। तो बीवी के रिश्तों को और हम लोग स्टेटस में लगाएंगे, सैड स्टेटस लगाएंगे, तुम मिल जाओ तो अल्लाह से छीन लूँगा, तहज्जुद में पढ़ लूँगा, तुम्हारे मेरे लिए कायनात हो। गर्लफ्रेंड के लिए और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, शौहर के लिए हम लोग कभी इस तरह के ना स्टेटस लगाते हैं, ना अपनी मोहब्बत शो करते हैं, ना अपनी मोहब्बत को पब्लिकली करते हैं, जबकि इस रिश्ते को दिखाना है सबके सामने कि हाँ हम दोनों में मोहब्बत है। और हमारे माशरे में भी चाहिए कि माँ बाप भाई बहन एक दूसरे को ब्लेम नहीं करे, अरे तुम जोरू का गुलाम बन गए या ये मियाँ मियाँ करती रहती। भाई ठीक है, सबसे सबसे बेहतरीन रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही बनाया है, और जन्नत में भी यही रिश्ता सबसे पहले कायम होगा, मियाँ बीवी का। उसके बाद हमें शो करना है, हमें उनकी वैल्यू करनी है, हमें कद्र करनी है और अपने बच्चों को दिखाना है और उनको देख के मुस्कुराना है, स्माइल करना है। बीवी को चाहिए कि शौहर के लिए ही श्रृंगार करे। बीवी पूरा दिन मैली कुचैली बनी रहती, शौहरों का भी यही हाल है, शेव बड़ी है तो बड़ी है, गंदे कपड़े पहने हैं तो पहने हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर वो बनियान लुंगी में है तो है। मतलब बीवी के लिए वो लोग नहीं सोचते कि मुझे तैयार होना। हाँ, शादी में जाना होगा तो शौहर भी जॉब पे जाना, ऑफिस में जाना तो शेव भी होना है, बाहर निकलना है तो पैंट शर्ट जेंटलमैन बन के निकल रहे हैं, और जब घर में है तो बीवी को ग्रांटेड ले लेते। और सेम हाल बीवियों ने भी कर रखा है कि आई लैशेज़ और आई कर्ल्स और आई लाइनर और मेकअप और कपड़े सब कुछ सबके लिए होगा, मगर शौहर के लिए कभी नहीं होगा। शादियों के लिए होगा, दूसरों को दिखाने के लिए होगा, मगर शौहर के लिए इतना वक्त ही नहीं, पूरा दिन बाल नहीं झड़े हैं तो नहीं झड़े हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने शौहरों के लिए तैयार। तो हमें इस हलाल रिश्ते को प्रेफरेंस देनी है, ना कि हराम रिश्ते। और इसी तरह से आता है एक सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट मैंने देखा है कि जनाबत के बाद जो गुस्ल होता है उसको ऐसी शर्मिंदगी से लिया जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्योंकि लोगों को लगता है हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, अरे क्या घर वाले सोचेंगे, सुबह उठ के अगर मैंने फजर के वक्त गुस्ल ले लिया, सबको पता चल जाएगा कि दैट वी हैड टेकन सेक्स टुडे। सबको पता चल जाएगा कि आज शौहर बीवी मिले थे, और इस शर्म से लोग फजर की नमाज़ क़ज़ा कर देते। जबकि ये सुन्नत है, आपने एक तरह से एक सुन्नत को पूरा किया है, और आपने सेक्स इज़ लाइक अ वर्शिप, एक इबादत है, और आपने अगर ये इबादत की है तो यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के सामने ये हराम रिश्ता इतना हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमको बुरा ही नहीं लगता। माँ बाप को भी पता होता है और वो ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे ठीक है बोलता ही तो है, अफेयर ही तो है। और जबकि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपनी हाजतों को अपनी बीवियों से पूरा करो, उसमें गुस्ल के सिर्फ शर्म की वजह से लोग अपनी फजर की नमाज़ क़ज़ा कर देते हैं। तो डोंट बी शाई ऑफ दिस। अगर आपको नहाना पड़ रहा है, गुस्ल करना पड़ रहा है, तो टेक इट एज अ प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर यू।
कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने हलाल तरीका किया है। जब हमने शादी की है, निकाह किया है, तो ये सुन्नत है, इसलिए इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें अपने हलाल रिश्तों पे तरजीह देनी है, अपने हलाल रिश्तों का ऐसे एग्जाम्पल बनाना है कि हमारे बच्चे भी देख के ये सोचें कि हाँ, एक रिश्ता अल्लाह ताला ने बताया, हमारा भी वक्त आएगा और तब हमें ये सब करने को मिलेगा लीगल वे में, और उसमें भी उतना ही एक्साइटमेंट होगा जितना ये गंदे से अफेयर में होता है, उससे कहीं ज़्यादा। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बरकत रखी है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस सुन्नत को मोहब्बत के साथ पूरा करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।